हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी गिप्पी यहीं पर लेटा हुआ है, उसको ना चक्कर आ रहा है तो इसलिए वो लेटा हुआ था मेरे पास ही। और स्कूल भी नहीं गया आज, उसने स्कूल की छुट्टी कर ली। और अभी जैसे वो चल रहा है, थोड़ी देर खेल रहा था, जब ठीक होता है तब थोड़ी देर उठकर खेलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया ना तो उसे ऐसा चक्कर आया कि उसका जो सर है वो भी दीवार में लग गया बहुत तेज़, और फिर वहीं गिर गया। तो पता नहीं क्या हो गया इसको, जिस तरह से चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी है या पता नहीं क्या। तो आज इसको दवाई दिलवा कर भी लाए हैं, 2 दिन की दवाई दी है, देखते हैं कितना आराम होता है। और अभी जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये शाम के टाइम का वीडियो है। अभी मुझे बनाना है यहाँ पर चक्के जो बनते हैं ना, गुड़ और आटे के चक्के बनते हैं, वही बनाऊँगी। तो अंदर गर्मी लग रही थी किचन में, इसलिए मैंने सोचा बाहर बना लेती हूँ चूल्हे पर। और ये पतीली रखी हुई थी, पानी गर्म किया था, इसको मैं अंदर ले जाऊंगी। तो इसको भी देख रही थी कि पानी गर्म करना होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको उठा कर रख दूँगी साफ़ करके। और कढ़ाई ले आई हूँ मैं मांज करके अच्छे से, ये लोहे वाली कढ़ाई है। इसी में आटा भून लेंगे, पहला आटा भूनेंगे, उसके बाद में गुड़ डालकर या फिर शक्कर डालकर कढ़ाई में जो है बनाएंगे चक्के। बुआ जी 2-3 दिन से कह रही थी कि चक्के बना लेंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी टाइम है। आज मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए, सुबह ही धो लिए थे, इसलिए मुझे आज टाइम मिल गया था थोड़ा सा, तो आज बना लेते हैं। क्योंकि जब मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तब टाइम नहीं मिलता इन सब कामों का। और अभी यहाँ पर गिप्पी की साइकिल भी खड़ी थी, तो मैं उसको उधर ले जाकर खड़ी कर दूँगी दूसरी साइड में। ये ना बाहर से लाकर बच्चे अपनी साइकिल यहीं खड़ी कर देते हैं। मैं कह रही थी कि गैलरी में खड़ी कर दिया करो, यहाँ मत लाया करो। और जितनी भी पन्नी है, कागज़ है, वो सब जो ये अंगीठी है इसमें रख देते हैं कि आग जलाने के काम आ जाएगी। तो बस इन सभी से अभी आग जला देंगे। पहले तो सोचा था कि अंगीठी पर ही काम करेंगे, लेकिन अंगीठी पर अच्छे से आग नहीं जली। फिर बुआ जी कहने लगी कि चूल्हे में आग जला लेंगे, इसी पर फिर बाद में तुम काम कर लेना। तो इसलिए फिर बाद में हमने चूल्हे में आग जला ली थी, और उसी पर रोटियां भी बना लूँगी। अभी बुआ जी भी बाहर से आ गई हैं घूम करके। वे इस टाइम घूमने के लिए चली जाती हैं बाहर तीसरे पैर को, फिर शाम को आ जाती हैं। और एक जगह बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है, तो वे थोड़ी देर के लिए फिर बाहर घूम आती हैं, बैठ आती हैं। और अभी यहाँ पर चारपाई ला के बिछा दी है, तो मैं कटोरी में मरवे के पत्ते ले रही हूँ, उनकी चटनी बनानी थी। तो वही देख रही थी कि इनमें ना छोटे छोटे से बारीक से कीड़े हो रहे हैं अजीब तरह के। तो बुआ जी कह रही थी देख लिया, अगर अच्छे हो तो चटनी बना लेना, वरना नहीं बनाना। तो मैं बुआ जी को दिखा रही थी कि इन पत्तों में ना थोड़ा थोड़ा सा कीड़ा है, 1-2 पत्तों में पत्ते भी सूख रहे हैं। तो वह कह रही थी रहने दे, फिर मत बना, जब इनमें कीड़ा है तो इनकी चटनी मत बनाना, नहीं तो अभी परी ने छत पर से थोड़े से उपले, जिन्हें हम गोस्से भी बोलते हैं, वो नीचे फेंक दिए हैं आग जलाने के लिए, क्योंकि नीचे गोस्से नहीं रखे थे, बस एक ही था। तो बाकी उसने 3-4 ऊपर से डाल दिए हैं। इनमें अच्छे से जो है खाने का काम हो जाएगा फ़िलहाल का। जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी ऊपर से गोस्से नीचे उतार कर ले आते हैं, नीचे भर कर नहीं रखते,
क्योंकि फिर भीड़ ही होती है, जब वहाँ रखे हैं तो वहीं से उठा कर ले आते हैं। और अभी मैं आटा छान रही हूँ, चूल्हे में आग जल गई है, बुआ जी बैठ गई है बाहर, तो मैं उनको आटा छान करके दे दूँगी। इस आटे को पहले भूनना है, फिर उसके बाद में चक्कों के लिए शक्कर को पिघलाना है। तो फ़िलहाल तो मैं थोड़ा ही आटा छानूँगी जितना कि हमें भूनने के लिए चाहिए, और फिर बाद में बाकी का आटा छान करके आटा लगा लूँगी रोटी के लिए, क्योंकि रोटी का भी टाइम हो गया है। और अभी मुझे दाल भी बनने के लिए रखनी है, लेकिन पहले उनको बाहर सारा सामान पकड़ा के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद में दाल बनने के लिए रख दूँगी। और अभी मतलब खाने का टाइम भी एकदम हो जाता है, थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है, 5 बजे लग जाती हूँ मैं खाना बनाने में। और बस यहाँ पर देखिए बुआ जी चूल्हे में आग जला रही थी, तो अंगीठी में अच्छे से आग नहीं जली, इसलिए फिर उन्होंने चूल्हे में आग जला ली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम हो गया है, खाना बनाने का टाइम, और अभी उससे पहले मैं और बुआ जी बनाएंगे चक्के। मैं और बुआ जी इसलिए बनाएंगे क्योंकि पहले तो मैं बनाने लगी थी, लेकिन चूल्हे में आग नहीं जली, तो फिर हमने सोचा अंगीठी पर बना लेंगे। अब अंगीठी पर आग जलाई तो वहाँ भी नहीं जली, इसलिए फिर बुआ जी कहने लगी कि चूल्हे पर ही बना लेंगे, तो वे चूल्हे में आग जला देंगी और फिर बनाएंगे हम चक्के। उसके बाद बनाएंगे रोटियां। अभी यहाँ पर बुआ जी आटा भून रहे हैं, और आग भी थोड़ी सी तेज़ है अभी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने धीमी कर दी थी आग, कि ज़्यादा तेज़ आग में आटा जल जाएगा। तो अभी तो कढ़ाई गर्म भी नहीं हुई है, और फिर बाद में थोड़ी धीमी आंच करके तब बना लेंगी। और बस मैं तब तक अपनी दाल बनने के लिए रख दूँगी, और दाल बन जाएगी तो फिर रोटी भी बनानी है। उस बीच में मैं आकर के इनको भी सामान दे रही हूँ, देख रही हूँ। अब ये कह रही थी कि शक्कर लाकर रख दो यहाँ पर, और इस आटे को निकाल लो किसी बर्तन में। तो फिर मैं थाली ले आई थी, और आटे को जो है थाली में निकाल लिया है, और दूसरी कढ़ाई ला करके उसमें जो है शक्कर डाल दी है। तो मैंने इनको सारा सामान पकड़ा दिया है, और बस ये बैठकर बना देंगी। इतना भी सारा बहुत होता है इंसान का कि बैठे बैठे कोई काम कर दें, इससे भी बहुत काम में आसानी हो जाती है। देखना मतलब मैंने तो उधर खाना भी बना दिया और इन्होंने इधर चक्के, तो दोनों ही काम फटाफट हो गए हैं। और बस ये फटाफट से जो है अभी जो शक्कर डाली थी ना उसको पिघला देंगी। फिर कह रही थी कि थोड़ा सा ना पानी ला दो इसमें, ज़्यादा नहीं, 1 कप पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि शक्कर में जो है डलियाँ हैं वो अच्छे से घुल जाएंगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने शक्कर को छाना था, और जो उसकी डली निकली थी वो सब इसमें डाल दी हैं, तो वो अच्छे से पिघल जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा ही पानी डाल दिया है। तो मैं भी आटा लगा कर रख दूँगी, और दाल भी बन गई है, तो दाल को अभी छोंक लगाना है, तब तक आटा बना दूँगी। मैं बाहर को देख रही थी कि बुआ जी को कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए, और मम्मी अभी दूध लेकर आ जाएंगी, दूध लेने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर मैंने थाली में घी भी लगा दिया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 1 थाली के ही चक्के जमाएंगे आज तो, और जब ये अच्छे बन जाएंगे तो फिर दूसरे और बना लेंगे, क्योंकि टाइम भी कम है, दूसरे काम का भी टाइम हो रहा है। इसलिए मैंने कहा बुआ जी आज 1 थाली के ही जमा लेंगे, क्योंकि फिर मुझे खाना वाना भी बनाना है। बोली चल ठीक है आज इतना ही बना लेंगे। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ थाली लेकर के बाहर, देख रही थी कि बन गया क्या। जो भी इसका बैटर बनता है, चाशनी बनती है, तो वो बन गई है। बुआ जी कह रही थी देखिए इसमें अच्छे से खद्दा भी लग गया है नहीं। मैं कह रही थी कि हाँ अब आग जल गई है तो खद्दा भी लग जाएगा, क्योंकि अब तक तो इन्होंने आग बहुत ही कम कर रखी थी, कभी शक्कर जो है नीचे ना लग जाए कढ़ाई में, इसलिए आग धीमी धीमी कर रखी थी। और जो इसमें डली हैं वो भी सारी अच्छे से घुल गई हैं। ये कह रही थी कि डली भी अच्छे से घोलना है। और जो आटा है उसको मैं चेक कर रही हूँ अभी इसमें, क्योंकि आटा ना नीचे कढ़ाई में थोड़ा सा लग गया था, जल गया था ये, तो जो जला हुआ आटा है उसको मैं अलग करके निकाल रही हूँ। मैं तो कह रही थी कि छान दूँगी, लेकिन बुआ जी कहने की रहने दे मत छान, जब आटा पहले छान रखा है
तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसे छानने की। बस जो भी कुछ इसमें तुम्हें दिख रहा है उसको निकाल करके एक तरफ कर दो। तो जो भी इसमें कुछ पड़ा हुआ है, मतलब जला हुआ आटा है, वो मैं सारा निकाल करके एक साइड में कर दूँगी और साफ़ साफ़ आटा ये रह जाएगा। बस इसको फिर चाशनी में डाल करके, जैसे हम मिठाई जमाते हैं ना, कलाकंद जमाते हैं, इसी तरह से चक्के भी जमाते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और मतलब दही के, दूध के साथ में, मट्ठी के साथ में खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो सभी जमाया करते थे चक्के अपने घरों में, आजकल तो कम ही जमाते हैं। पहले तो जैसे कि जन्माष्टमी का त्यौहार आता है ना, उस टाइम पर चुलाई के लड्डू बनाते थे तो चक्के भी जमाते थे, लेकिन आजकल नहीं जमाते, बस कलाकंद, बर्फ़ी, रसगुल्ले यही बना लेते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर दाल को भी छोंक लगा दिया है और फिर बुआ जी के साथ में चक्के जो है वो भी बनवा दिए। वो भी बनकर तैयार हो गए, मतलब जितना आटा था वो मैंने इसमें डाल दिया। तो बुआ जी फिर कह रही थी कि चल थोड़ा सा ना इसको छान ही दे, तो फिर मैंने दोबारा से भी आटा छान दिया है, क्योंकि जब आटे को भूनते हैं तो उसमें डली बन जाती है, इसलिए यहाँ पर आटा छान करके इसमें डाल दिया है। और बस अभी थाली में डाल देंगे सारा बैटर और बहुत अच्छे चक्के हमारे बन करके तैयार हो गए थे। गोला मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि मुझे काम की जल्दी थी, इसलिए मैंने आज इसमें गोला नहीं डाला। अगर गोला डालते हैं तो फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी दाल बनकर तैयार हो गई है तो मैं रोटी बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा बाहरी रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लगती है इस टाइम, और आग भी अच्छी जल रही थी चूल्हे में, तो बस रोटी यहीं पर सेक लूँगी। और सबने साथ के साथ खा लिया है खाना, तो इससे ना काम भी जल्दी निपट जाता है जब सब लोग साथ के साथ खाना खा लेते हैं। ये भी खाना खाकर चले गए और अभी बुआ जी ने भी खा लिया, फिर मम्मी और परी ये खा रहे थे। और गिप्पी खाना सबसे बाद में खाता है, कभी कभार तो खा लेता है जब उसको साथ के साथ देते हैं, लेकिन अभी नहीं। दोनों ने कहा था इन्हें कि हमें भूख नहीं है। अभी रात हो गई है और खाना पीना सब हो गया। अभी मैंने दूध भी ले जाकर पंखे के नीचे रख दिया है, क्योंकि जैसे दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको फ्रिज में रखना है। और अभी गैस पर रखा था ना तो ठंडा नहीं हो रहा था। वैसे भी टाइम 8:30 बज रहे हैं और करीब 9 साढ़े 9 बजे हम जो है टीवी बंद कर देते हैं, लेट जाते हैं, तो इसलिए जो है फ्रिज, मतलब इसलिए दूध को थोड़ा पंखे के नीचे रखना पड़ता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। और आज हमने चक्के बनाए हैं जो आटे से और गुड़ से बनते हैं, वो चक्के बनाए हैं। या तो गुड़ डाल दो या फिर शक्कर डाल दो। तो शक्कर रखी थी, जो हमने छानी थी ना, उनकी डलिया रखी हुई थी, वो सब आज कढ़ाई में डाल करके पिघला करके और उसमें आटा मिला करके चक्के बनाए हैं बहुत अच्छे। तो बुआ जी ने मेरी हेल्प की चक्के बनवाने में। हेल्प क्या की, बुआ जी ने ही बनाए हैं, यही समझिए। मैं तो उनको सामान पकड़ा रही थी सब बाहर जा करके, और वे बैठ गई थी बनाने के लिए। वे 2-3 दिन से कह रही थी कि चक्के बना लो, मेरा चक्के खाने का मन कर रहा, तो इसलिए मैं कह रही थी कि चलो आज बना लो। सुबह के टाइम तो बहुत जल्दबाजी रहती है, सारे कामों की टाइम नहीं लग पाता, तो इसलिए मैंने उनसे कहा चलो अब बना लेते हैं शाम के टाइम। क्योंकि अभी फिर मुझे रोटी बनानी थी, तो पहले तो मैंने बुआ जी को सारा सामान पकड़ाया चूल्हे के सामने, और जैसे वे बनाने लगी फिर मैंने तब तक रसोई में आकर के दाल बनाई, मसूर की दाल बनाई थी, आटा लगाया। फिर उनके साथ में जो है चक्के जमवाए थाली में। वे बोली कि इसमें घी लगा लो और जो है चक्के जमवा दो एक बार। तो फिर बस हम दोनों ने मिल करके थोड़े बनाए हैं, एक थाली के बनाए हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे फिर दोबारा नवरात्रे आ जाएंगे तब बना लेंगे, क्योंकि नवरात्रे आ जाएंगे तो फिर देखते हैं चुलाई के लड्डू बनाएंगे या फिर लौज बनाएंगे, लौकी की क्या बनेगा, कुछ ना कुछ चीज़ तो बनाएंगे ही। वैसे तो मैं सारे फास्ट नहीं रखती, पहला और बाद का ही रखती हूँ, या बाद के 2 रख लेती हूँ। और मम्मी का भी व्रत है जो, तो मम्मी भी पहला और बाद का ही रखेगी, तो इसलिए शायद लौज ना बना करके चुलाई के लड्डू बना लेंगे। क्योंकि वैसे भी दूध तो हो नहीं रहा, और अगर बनाएंगे तो मावा जो है बाज़ार से ही लाना पड़ेगा।
और अभी गिप्पी की तबीयत ठीक नहीं है। गिप्पी को पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ना उसको चक्कर आता है, सिर में दर्द और चक्कर। डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर ने कहा कि गैस बन रही है। आज फिर गए थे दूसरे डॉक्टर से, दवाई दिलवा कर लाए हैं। क्योंकि कल भी जैसे वो स्कूल गया, सुबह स्कूल गया तो सुबह कह रहा था मम्मी मुझसे दूध नहीं पिया जा रहा, मेरा जो है ऐसा लग रहा कि गले में कुछ अटक गया, मैं दूध नहीं पीता। जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि वो बिना दूध पिए स्कूल जाता हो, भले थोड़ा पिए लेकिन पी लेता है। लेकिन कल वो स्कूल भूखा गया बिल्कुल, उसने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया, ऐसे ही गिलास रख के चला गया। बोला मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे नाक से सांस नहीं आ रहा। मैं बोली सर्दी जुकाम हो रही, परसों जुकाम हो रखा था, उसकी वजह से हो रहा होगा। तो मैंने कहा तुम चले जाओ स्कूल। वो बेचारा चला गया, मना कर रहा था। मैं बोली नहीं तुम्हारे पापा आके डांटेंगे, तुम चले जाओ। वो चला गया। फिर मैंने करीब 10-11 बजे फ़ोन करके स्कूल में पूछा कि गिप्पी की तबीयत अब कैसी है, ठीक है? नहीं, वो सुबह जब गया तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सांस लेने में। तो उनके टीचर ने कहा कि नहीं उसकी तबीयत ख़राब है, आप उसको आकर यहाँ से ले जाओ। फिर इसके पापा यहीं थे, ये गए बाइक लेकर के उसको लेकर आए, आकर उसको दवाई दिलवा कर लाए गाँव में से ही। उन्होंने कहा गैस है इसको, गैस की वजह से हो रहा है दिक्कत, चक्कर भी आ रहा था। फिर उसको स्कूल में बैठे हुए दवाई दिलवा दी, लेकिन उससे कुछ आराम नहीं लगा। फिर आज दोपहर गए थे दूसरे डॉक्टर को दिखा कर लाए हैं। उन्होंने पता नहीं क्या बताया है, कुछ बता तो रहे थे कि इसको मीठा कम खाने के लिए दो, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम बताया उन्होंने इस तरह की कि इसको जो है ज़्यादा गर्मी की वजह से या कुछ जो भी है दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने 2 दिन की दवाई दी है कि 2 दिन के बाद फिर दोबारा आना दवाई लेने के लिए। भी कितना आराम है, मतलब इतने छोटे बच्चे को अगर चक्कर आए तो थोड़ी सी जो है घबराहट होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। और आपको बताऊं जिस दिन कल की बात है, जब स्कूल से फ़ोन आया दोबारा फिर कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसको ले जाओ स्कूल से, तो सच में मैं रोटी बना रही थी, सबके लिए रोटी बन गई थी, मेरी परी गिप्पी की रह गई थी बस। बाकी इन्होंने खाना खा लिया था, मम्मी ने, बुआ जी ने और इसके परी के पापा ने भी खाना खा लिया था। फिर मैंने अपने लिए रोटी भी नहीं बनाई, ऐसे जो है गैस बंद कर दी कि मेरा मन नहीं करा ना खाना बनाने का ना खाने का। मैं बाहर बैठ गई चारपाई पे कि जब गिप्पी आएगा तभी बनाऊंगी कुछ, पहले उसको देखती हूँ उसकी कैसी तबीयत है, क्या हुआ अचानक से जो स्कूल वालों ने कहा कि आकर के ले जाओ, तबीयत बहुत ख़राब है। तो इतनी घबरा गई मतलब मैं कि रोने लगी मैं तो रोटी बनाती हुई कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या हो गया। बच्चों को कुछ भी हो जाए बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, दुख होता है कि पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने जब स्कूल से आया देखा कि साइकिल चलाकर आया है बाहर से, वहाँ से इसके पापा बाइक पर बैठा कर इसको साइकिल रख कर लेकर आए थे। लेकिन डॉक्टर के यहाँ से ये पैदल ही आया गया था, जो गांव में डॉक्टर है वहाँ से फिर ये पैदल मतलब साइकिल पर बैठ कर घर आया था। फिर इसने कहा मम्मी अभी थोड़ा थोड़ा सा आराम है, मुझे सांस अभी थोड़ा ठीक से आ रहा है लेकिन अभी भी कुछ अटक रहा है ऐसा लग रहा। जब जाकर थोड़ी सी मुझको चैन मिली कि हाँ चलो थोड़ा सा ठीक है। फिर इसके लिए अपने लिए मैंने खिचड़ी बनाई, वही थी, कल इसके लिए रोटी ही बनाई थी। खाना भी नहीं खाता, भूख भी बहुत कम लगती है, खाना भी नहीं खाता, कुछ बना कर दे दो। बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर में चीज़ बन रही हो ना तो देखते देखते खाने लगते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कभी नहीं खाते। हम घर में हलवा पूरी बना ले, कलाकंद बना ले, रसगुल्ले बना ले, ये कभी ऐसा नहीं कि मैं बना रही हूँ और बनाते बनाते मेरे से आके मांगने लगे, बीच में खाने लगे, कभी नहीं। जब पूरा चीज़ बनकर तैयार हो जाती है रख देते हैं उसको, तब कहते हैं कि लाओ मुझे भी दे दो मैं भी खाऊं। नहीं तो बच्चे ऐसे होते हैं कि चीज़ को बनाना मुश्किल कर देते हैं, बनते बनते खाना शुरू कर दें कि मुझे भी दे दो, खाना है खाना, ये कभी नहीं कहते कोई, सभी दोनों में से ऐसे ही हैं ये। तो मुझे ना एक कमेंट आया फिर आज कि आपने टाइटल में तो कुछ और डाला है, वीडियो में कुछ भी नहीं बताया। तो भी जो इस तरह के टाइटल होते हैं कभी नहीं डालती, अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तभी डालती हूँ इस तरह के टाइटल, और टाइटल के बारे में बताती हूँ तभी डालती हूँ। कल भी मैंने वॉइस ओवर के दौरान बताया था कि गिप्पी की तबीयत ठीक है, हो सकता है उन्होंने ना सुना हो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। वैसे मैंने बताया था कल भी डिटेल में, आज बता रही हूँ क्योंकि परसों मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, नहीं मेरा वीडियो बनाने का मन था, परसों मेरा कोई वीडियो नहीं गया, फिर कल वीडियो गया है। कल मैंने परसों का जो बना के रख रखा था, मतलब कल कोई वीडियो नहीं बनाया था मैंने, जो परसों का बना के रख रखा था वो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, और आज भी थोड़ा बहुत ही वीडियो मेरा बना है। तो फ्रेंड्स बस मुझे आपसे यही बात करनी थी। तो फिर चलिए अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।